नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम सरिये को बिना तोले सरिये का भार निकालना सीखेंगे। यानी कि यदि आप मार्केट से सरिया खरीद रहे हैं तो सरिये को गिनकर आप ये पता लगा सकते हैं कि सरिया कितने किलोग्राम या फिर कितने कुंतल है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए हम आपको लिए चलते हैं क्लासरूम में और देखते हैं कि बिना तोले हम किस तरह से सरिये का वेट निकालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मार्केट से सरिया खरीदने गए और हमें 12 mm डाई की सरिया खरीदनी है। 12 mm डाया मतलब कि सरिये की जो गोलाई हो वो 12 mm डाई की हो, ठीक है। यानी कि सरिये की मोटाई आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सरिये में चेक कर लेंगे कि 12 mm लिखा है या नहीं। आप देख सकते हैं कि ये हमारी 12 mm की सरिया है और यहाँ पर सरिये में 12 mm लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 8 mm, 12 mm, 10 mm आपकी जो ज़रूरत हो उस डाई की सरिया सबसे पहले आप देख लीजिए। देखने के बाद आप पूरे सरिये की लंबाई का मेजरमेंट कर लीजिए। यानी कि सरिये की पूरी लंबाई स्टार्ट से लेकर एंड तक हमने मेजरमेंट की तो 12 मीटर आया, ठीक है। और आपका एक पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे कि सरिया चाहे 8 mm की हो या फिर 10 mm या फिर 20 mm या फिर 30 mm या फिर चाहे जिस mm की हो, उसकी जो लंबाई होती है वो 12 मीटर ही होती है, ठीक है। फिर भी आप एक बार सरिया माप लेंगे कि सरिये की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे हमने सरिये की लंबाई माप ली है, तो सरिये की लंबाई हमें 12 मीटर मिली, ठीक है। सरिये की लंबाई को मापने के बाद एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले पर हम इन्हीं दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। यानी कि सरिये की मोटाई क्या है, सरिये की लंबाई क्या है, इन्हीं दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे सरिये का वजन क्या है, ठीक। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। सो आप देख सकते हैं कि बिना तोले सरिये का वजन निकालने का जो फॉर्मूला है d²/162 × m। अब यहाँ पे बात करते हैं कि d क्या है और m क्या है। तो d की बात करें तो डायामीटर यानी कि सरिये की जो मोटाई है उसी को यहाँ पे d से रिप्रेजेंट किया गया है। और m की बात करें तो मीटर यानी कि सरिये की जो टोटल लंबाई है उसे यहाँ मीटर में रिप्रेजेंट किया गया है m में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस फॉर्मूले पर वैल्यू को पुटअप कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है d²। मतलब हम जिस डाई की सरिया खरीद रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे 12 mm डाई की सरिया खरीद रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 12 का स्क्वायर लिखेंगे। यदि आप 10 mm, 8 mm जिस mm डाई की सरिया आप खरीद रहे हैं वो वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे 12 mm डाई की सरिया खरीद रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिखेंगे। यानी कि d² का मतलब हो गया यहाँ पे 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 162। 162 ये फॉर्मूले का है, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई m। m मतलब स्टील बार टोटल लेंथ यानी कि पूरे सरिये की लंबाई क्या है। तो हमने यहाँ पे 12 mm सरिये की पूरी लंबाई का जब मेजरमेंट किया था तो हमें 12 मीटर मिला था, इसलिए हम यहाँ पर 12 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। वैल्यू पुटअप करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 स्क्वायर को हमने सॉल्व किया तो 144 आया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 144 डिवाइड बाई 162 इंटू 12। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 144 डिवाइड बाई 162 इंटू 12। 144 डिवाइड बाई 162 इंटू 12। तो आप देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू आई 10.66 kg किलोग्राम। अब बात करते हैं कि 10.66 kg क्या है।
तो 12 mm डाई की 12 मीटर सरिये का टोटल वजन 10.66 kg है, यानी कि 10.66 किलोग्राम है। ठीक है, 10.66 किलोग्राम आपका एक सरिये का वेट हो गया, यानी कि 12 मीटर लंबाई का 12 mm डाई का एक सरिये का वेट हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक सरिये का वजन निकालने के बाद सिंपली आपको ये गिन लेना है कि आपने टोटल कितनी सरिया खरीदी है। ठीक है, तो सपोज करो आपने टोटल 10 सरिया खरीदी है, तो सिंपली एक सरिये के वजन में आपको 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 10 का गुणा कर देना है। तो चलिए हम 10 का गुणा कर लेते हैं। एक पूरे सरिये का हमारा वजन जो है 10.66 किलोग्राम हो गया। तो इसी तरह से 10 सरिये का जो वजन है आप देख सकते हैं कि 106.6 किलोग्राम हो गया, 106.6 kg। सो इसी तरह से आप बिना तोले सरिये का वेट निकाल सकते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।